हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बायोफेजिक लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोफेजिक लिक्विड मतलब जो लिक्विड दो फेज में एग्जिस्ट करते हैं। दो डिफरेंट फेज हम यहाँ पे देखते हैं और इसमें हम इमल्शन और सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इमल्शन के बारे में। इमल्शन जो होते हैं ये बायोफेजिक लिक्विड होते हैं जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स आपस में प्रेजेंट रहते हैं। दो इमिसिबल लिक्विड बेसिकली यहाँ पे ऑयल और वाटर की बात करते हैं हम। ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने जैसे एक सिस्टम तैयार किया और उस सिस्टम में हमने एक फेज ज्यादा अमाउंट में लिया है और दूसरा फेज कम अमाउंट में लिया है, तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको अपन कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम को हम कंटिन्यूअस फेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे सॉल्वेंट होता है मेनली, तो यहाँ पे सॉल्वेंट यहाँ पे जो ज्यादा अमाउंट में है उसको अपन डिस्पर्जन मीडियम और कंटिन्यूअस फेज कह रहे हैं, जबकि जो कम अमाउंट में है उसको अपन डिस्पर्स फेज और डिसकंटिन्यूअस फेज कहते हैं। तो ज्यादा वाला डिस्पर्जन और कंटिन्यूअस फेज और कम वाला डिस्पर्स्ड और डिसकंटिन्यूअस फेज। देखिए यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज है उसमें जो जो चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको अपन बेसिकली ग्लोब्यूल के फॉर्म में हम यहाँ पे मानते हैं। छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं वो, और ये जो ग्लोब्यूल्स होते हैं ये जो माइन्यूट ड्रॉपलेट्स होती हैं ग्लोब्यूल के फॉर्म में, इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 0.1 से 100 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। जीपैट के हिसाब से भी ये जो डायमीटर रेंज है ये वहाँ पूछी जा सकती है। केमिकल एजेंट्स जो इनको स्टेबलाइज करते हैं, मेनली जो इमल्शन में हम केमिकल एजेंट यूज करते हैं जो इस सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं उसको अपन कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इस इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो इमल्सिफाइंग एजेंट वो केमिकल जो सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहे हैं, कैसे स्टेबलाइज करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये मैं आने वाले अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं मिल्क का। मिल्क जो होता है वो नेचुरल इमल्शन होता है। इमल्शन के अगर टाइप्स की बात करें तो इमल्शन को हम तीन कैटेगरी के बेस पे डिवाइड करते हैं। ऑन द नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशल टाइप इमल्शन। इसमें दो टाइप के, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। इसमें चार टाइप के, एक्सटर्नल, पेरेंट्रल, ओरल और रेक्टल। और इसमें दो मल्टीपल इमल्शन और माइक्रो इमल्शन। तो अब हम देखते हैं एक एक टाइप के इमल्शन को क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ इमल्शन की बात करें तो सबसे पहले ऑयल इन वाटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑयल इन वाटर है, मतलब वाटर जो है यहाँ पे कंटिन्यूअस फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, जबकि ऑयल जो है वो डिस्पर्स फेज है, कम अमाउंट में ऑयल यहाँ पे प्रेजेंट है। हम यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है वो एक्चुअली में दो लेयर जो होती है ऑयल की और वाटर की, उसके बीच की इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है ताकि दोनों एक दूसरे में डिजोल्व रहे। बाकी इमल्सिफाइंग एजेंट की डिटेल हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के, ये सारे यूज होते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे जो मोनोवेलेंट आयंस होते हैं उनसे जो बने हुए सोप होते हैं वो भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ये जो होते हैं ये इमल्सिफाइंग एजेंट के आसपास एक आयोनिक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं ताकि वो इमल्सिफाइंग एजेंट थोड़ा स्टेबल हो जाए और अपना काम अच्छे से कर सके। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम है, तो हम इसको इंटरनल यूज में भी लेते हैं, मतलब ये इंटरनली यूज होने वाला इमल्शन है। सेकेंड टाइप का है वाटर इन ऑयल टाइप। यहाँ पे ऑयल जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब ऑयल जो है यहाँ पे कंटिन्यूअस फेस है, वाटर डिस्पर्स फेस कहलाएगा। क्योंकि ये ऑयल इसमें ज्यादा अमाउंट में है तो इसको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं। लोशन के फॉर्म में हो सकता है, क्रीम के फॉर्म में हो सकता है। इमोलियंट एक्शन के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। इमोलियंट एक्शन का मतलब जो सूदिंग इफेक्ट आता है क्रीम्स के कारण, वो इमल्शन वहां पे ऑयल फेस जो होता है वो कंटिन्यूअस फेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इमल्सिफाइंग एजेंट हम इसमें भी यूज करते हैं, पर यहाँ पे डाईवेलेंट जो आयंस होते हैं उनसे बने हुए सोप हम यूज करते हैं। ये जो होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू मोनोवेलेंट आयन। एक्सटर्नल यूज इनका किया जाता है। अब हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे अगर बात करें तो इमल्शन को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसको हम अंदर ले सकते हैं क्योंकि वाटर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में और कंटिन्यूअस फेज की तरह प्रेजेंट होता है। दूसरा है पेरेंट्रल यूज। पेरेंट्रल यूज में बेसिकली फैट सोल्यूबल वाइटामिन जो होते हैं ए, डी, ई, के, इस तरह के वाइटामिन को हम इमल्शन के फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे हम वाटर भी जनरली एज अ डिस्पर्जन मीडियम और कंटिन्यूअस फेज लेते हैं। एक्सटर्नल यूज के लिए हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक और कुछ और मेडिकामेंट्स होते हैं वो ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन में भी अच्छे से बनाए जाते हैं
और वो बहुत अच्छे से एक्सटर्नली एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। रेक्टल यूज के लिए हम एनिमा जो दिया जाता है वो इमल्शन फॉर्म में भी होता है, और एनिमा का यूज जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो बाउल्स होते हैं, उनके इवैक्यूएशन में उनको रिमूव करने के लिए दिया जाता है। तो ये टाइप ऑफ इमल्शन है, यहाँ पे डिस्पर्स और डिस्पर्जन मीडियम के बेस पे, और यहाँ पे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बेस पे ये 4 टाइप के इमल्शन। अगर स्पेशल टाइप के इमल्शन की बात करें तो स्पेशल टाइप के इमल्शन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मल्टीपल इमल्शन और माइक्रो इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन में हम जो जो फेज होते हैं, यहाँ पे 3 हम एक्चुअली 3 तरह से फेज लेते हैं। ऑयल इन वाटर इन ऑयल या वाटर इन ऑयल इन वाटर। और ये जो फेजेस हैं, जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल फेज है, ठीक है, ये 2 फेज सेपरेट होते हैं किसी दूसरे वाले फेज से। यहाँ पे जैसे ऑयल, यहाँ पे 2 फेज हैं, इसको सेपरेट करने वाला वाटर है। अब सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे हम 2 डिफरेंट फेज ले रहे हैं तो इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज भी करेंगे ताकि वो स्टेबल इमल्शन बना रहे। यहाँ पे माइक्रो इमल्शन में ये ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट डिस्पर्शन होते हैं ऑयल वाटर के या वाटर इन ऑयल के। ट्रांसपेरेंट मतलब जो क्लियर दिखता है, और ट्रांसल्यूसेंट मतलब जिससे क्लियर नहीं देखा जा सकता। तो ये 2 टाइप के इमल्शन इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। ये दोनों इमल्शन आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का फेज वहां पे ऐड कर रहे हैं। पर यहाँ पे अगर हम जैसे ऑयल इन वाटर में हम वाटर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ सब्सटेंसेस को यूज करना पड़ेगा जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये अपन ने टाइप्स ऑफ इमल्शन की बात की। अगर हम इमल्शन के टेस्ट की बात करें, मतलब उसको डिटरमाइन करने के तरीके देखें, तो इसमें हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है डाइल्यूशन मेथड। देखिए डाइल्यूशन मेथड में क्या होता है कि अगर इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी एक फेज से इस इमल्शन को डाइल्यूट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे वाटर से इसको डाइल्यूट करते हैं तो इस सिस्टम में कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑयल इन वाटर होगा। अगर वाटर ऐड करने पे वो इमल्शन ब्रेक हो जाता है, अगर वाटर ऐड करने पे वो इमल्शन ब्रेक हो जाता है तो फिर वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होगा। क्योंकि अगर हम उसमें डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं तो अगर वो डाइल्यूशन डिस्पर्जन मीडियम वाला होता है तो इमल्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस केस में अगर हम वाटर बढ़ाते जाएंगे और वो ब्रेक नहीं हुआ तो ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन होगा। इस केस में हम ऑयल को बढ़ाते जाएंगे तो वो ब्रेक नहीं होगा, पर अगर हमने यहाँ पे वाटर बढ़ा दिया तो ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, ये इमल्शन क्रैक हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से डाइल्यूशन टेस्ट किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा हम कंटिन्यूस फेज ऐड करते हैं। जब इमल्शन को हम वाटर से डाइल्यूट करेंगे, इमल्शन स्टेबल रहेगा, मतलब वहां पे कंटिन्यूस फेज वाटर है। और अगर हम ऑयल ऐड कर रहे हैं और वो ब्रेक नहीं हो रहा है तो मतलब वो वाटर वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है। अगला टेस्ट है कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट में हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड जो जिससे करंट पास होता है। अगर हम जैसे ऑयल इन वाटर इमल्शन की बात करें और ये इमल्शन हमने यहाँ पे इस तरह से लिया और यहाँ पे फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रोड लगाए और इसको कनेक्ट कर दिया बल्ब के थ्रू। अगर ये इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मीडियम वाटर वाला है, तो वाटर हमें पता है कि वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो उस सिचुएशन में यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो बल्ब को एनलाइटन करेगी, लैंप को जलाएगी। तो अगर ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन होगा तो बल्ब वहां पे जलेगा, लैंप वहां पे एनलाइटन होगा। और अगर वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होगा तो वो वहां पे बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ऑयल जो होता है वो हमें पता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो ये 2 टेस्ट हैं, डाइल्यूशन टेस्ट और कंडक्टिव। कुछ और टेस्ट भी हैं इमल्शन में, जैसे डाई टेस्ट। डाई टेस्ट में हम वाटर सॉल्युबल डाई को ऐड करते हैं। अगर जैसे इमल्शन ऑयल इन वाटर है तो ये जो वाटर सॉल्युबल डाई है ये पूरे वाटर वाले पार्ट में स्प्रेड हो जाएगी। अब क्योंकि ऑयल यहाँ पे कम है और वाटर कंटिन्यूअस फेज में है तो हमें इमल्शन जो होगा वो यूनिफॉर्मली कलर्ड दिखेगा, और ये इंडिकेट करता है कि वो इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप का होगा। और अगर वाटर डिस्पर्स फेज के फॉर्म में होगा तो ये जो डाई है वो थोड़ा सा एरिया कवर करेगी, मतलब कहीं कहीं बस दिखेगी। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि वो इमल्शन किस टाइप का है, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। दूसरा अगला टेस्ट है फ्लोरोसेंस टेस्ट। फ्लोरोसेंस मतलब होता है एक शाइनी अपीयरेंस। जो ऑयल होता है उसमें जब हम अल्ट्रा वायलेट रेस को पास करते हैं तो वो ऑयल ड्रॉपलेट जो होती है वो शाइन करती है। तो अगर ऑयल कंटिन्यूअस फेज में है तो वो इमल्शन पे जैसे ही हम यूवी रेस डालेंगे तो वो इमल्शन शाइन करने लगेगा, क्योंकि ऑयल ही उसमें फैला हुआ है ना, और वाटर तो कम है।
पर अगर ऑयल डिस्पर्स फेज में है तो वो जो शाइनिंग अपीयरेंस है वो हमें कहीं-कहीं बस दिखेगा, पूरे इमल्शन में नहीं दिखेगा। इससे ये क्लियर हो जाता है कि इमल्शन किस टाइप का है। अगर फ्लोरेसेंस कहीं-कहीं दिख रहा है मतलब वो ऑयल थोड़ा पार्ट है उसमें, वो डिस्पर्स फेज है। और फ्लोरेसेंस अगर यूनिफॉर्म है तो वो ऑयल इन फ्लोरेसेंस अगर हाँ, फ्लोरेसेंस अगर यूनिफॉर्म है तो वो वाटर इन ऑयल टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑयल जो है वो कंटिन्यूअस फेज में है। नेक्स्ट है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को हमने इमल्शन में डिप किया, इमल्शन में डिप करने के बाद उसको सुखा दिया। जैसे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है वो जनरली ब्लू कलर का अपीयरेंस वहां पे शो करता है। अगर वो कलर ब्लू से पिंक हो जाता है मतलब वहां पे वाटर जो है वो पूरे पार्ट में डिस्पर्स हो चुका है, फैल चुका है, तो वो इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप का होगा। अगर वहां पे कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है मतलब वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होगा। तो इस पेपर से भी अपन पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का इमल्शन होगा। फिर अगला आता है फिल्टर पेपर टेस्ट। फिल्टर पेपर टेस्ट में हमने इमल्शन का एक ड्रॉप लिया और उसको फिल्टर पेपर पे रखा। फिल्टर पेपर पे रखने के बाद अगर वो इमल्शन स्प्रेड हो गया मतलब वहां पे वाटर कंटिन्यूअस फेज के फॉर्म में होगा और वो ज्यादा एरिया कवर कर लेगा। पर अगर वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होगा तो ऑयल वहां पे बहुत ज्यादा फैल नहीं पाएगा और वो कुछ आसपास के एरिया तक ही स्प्रेड होगा, पर बहुत थोड़े लेवल तक। और इससे पता चलता है कि वो इमल्शन वाटर इन ऑयल होगा या ऑयल इन वाटर होगा। तो ये सारे टेस्ट इमल्शन के लिए हो गए। आने वाले वीडियो में हम और भी डिटेल इसकी पढ़ेंगे, जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं मुझे कैसा लगा। और अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। थैंक यू।